डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व या पर्सनालिटी के बारे में, जो एक बहुत ही पॉपुलर या कॉमन टर्म है। पर्सनालिटी टर्म हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। कहा भी जाता है कि पर्सनालिटी इज़ टू अ मैन व्हाट फ्रेग्रेंस इज़ टू अ फ्लावर। मतलब एक पर्सन की पर्सनालिटी उस इंसान के लिए वैसी ही है जैसे कि फूल के लिए खुशबू। यानी आपकी पर्सनालिटी, आपका पर्सोना, जैसे आप बिहेव करते हैं, जैसे आप दिखते हैं, आपका फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक, आपका मेंटल कैरेक्टरिस्टिक, बहुत कुछ दूसरों को प्रभावित करता है और ख़ुद को भी वो अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पर्सनालिटी जो होता है वो पर्सोना वर्ड से बना है। पर्सोना एक लैटिन वर्ड है। देखिए, पर्सोना का मतलब होता है मास्क या मुखौटा। ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता था कि रोमन लोग जो होते थे, जब वो थिएटर में कोई नाटक या कुछ एक्ट करते थे तो वो एक मुखौटा लगा लेते थे। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे शेर बनना होता है तो शेर का मुखौटा लगा लेते हैं, जोकर बनना होता है तो जोकर का मुखौटा लगा लेते हैं। तो यानी मुखौटा, एक तो वो शेर जैसे दिखने लग जाते हैं ना। मुखौटा यानी जिस चीज़ का भी हमने मुखौटा लगा रखा है वैसे हम दिखेंगे। तो हमारी पर्सनालिटी भी वैसी है कि कैसे हम दिख रहे हैं। तो पर्सनालिटी जो होती है, यहाँ दिखने का मतलब मैं आपको बता दूं कि सिर्फ शारीरिक रूप से दिखना नहीं है। यहाँ दिखने का मतलब है कि हाउ यू बिहेव एंड एवरीथिंग। सो पर्सोना जो होता है वो एक लैटिन वर्ड है जिससे ही पर्सनालिटी वर्ड बना है। ये आपको पता होना चाहिए, जिसका मतलब होता है मास्क या मुखौटा। इसकी जो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है वो दी है अल्पर्ट ने बोला था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी डेफिनेशन है, मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है। इसमें ये बताया गया है कि व्यक्तित्व के भीतर मनोशारीरिक, यानी ये जो हमारी पर्सनालिटी होती है। देखिए, मैं आपको बहुत बता रही हूँ कि कॉमनली हम क्या देखते हैं। हम अगर किसी कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। यानी अगर हम किसी पर्सन को देखते हैं एक झलक में तो सिर्फ उसके बाहरी जो उसका लुक है या जो कैसा वो बाहर से दिख रहा है, सिर्फ उसके बेसिस पे हम कई बार कहते हैं कि व्हाट अ पर्सनालिटी, या कितनी अच्छी पर्सनालिटी है। बट कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको कोई इंसान देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो पर्सन बोलना स्टार्ट करता है तो आपको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, या इसको बात करना नहीं आता। तो क्या होता है, फिर आपको लगता है कि नहीं, इसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन आपने क्या सोचा, आपने सिर्फ उसका शारीरिक ढांचा या उसके बाहर के कपड़े, पोशाक और चलने के तरीकों देखकर आपने सोचा कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, उसका भी पर्सनालिटी पे फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो फिजिकल आपका अपीयरेंस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका मेंटल कैरेक्टरिस्टिक भी पर्सनालिटी में आते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है मनोशारीरिक, यानी मन भी और शारीरिक तंत्र भी, दोनों ही पर्सनालिटी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और पर्सनालिटी जो होती है गतिशील होती है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है हमारी पर्सनालिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमें किसी वातावरण के साथ एडजस्ट या समायोजन करने में मदद करते हैं। जैसे देखिए, लिखा है, सेम डेफिनेशन है, पर्सनालिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। देखिए क्या है, इसमें कुछ मेन बातें इस डेफिनेशन में कि पर्सनालिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी पर्सनालिटी एक संगठन है। किसका संगठन है? साइको फिजिकल सिम्टम का, यानी जिसमें आपका शरीर भी आ रहा है और आपका मन भी, यानी आपकी मानसिक जो है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपका एटीट्यूड कैसा है, एवरीथिंग ये सारा इसमें यानी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ रहे हैं। और आप लंबे हैं, नाटे हैं, मत पतले हैं, छोटे हैं, कैसे हैं, आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी, दोनों चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में आती हैं। ठीक है, और इसीलिए ये बोला गया है कि साइकोफिजिकल सिस्टम का ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, यानी संगठन होता है। और ये कैसा होता है? डायनामिक होता है। देखिए, हमारी पर्सनालिटी सालों पहले, आप खुद पीछे मुड़ के देखिए कि क्या बचपन में जैसी आपकी पर्सनालिटी थी अब भी है वैसी है एग्जैक्टली। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल बदलाव आ गया होगा, लेकिन उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए होंगे। तो इसलिए इसमें बोला जाता है गत्यात्मक या डायनेमिक। ठीक है, और ये हमें किस में हेल्प करता है? ये हमें हेल्प करता है एनवायरनमेंट से, क्यों, बदलते पर्यावरण से या अपने एनवायरनमेंट से, वातावरण से समायोजन करने में। तो हमेशा याद रखेंगे कि पर्सनालिटी में साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं। डायनेमिक मतलब गत्यात्मक, यानी जिसमें थोड़े बहुत बदलाव आते रहते हैं। और ये हमें क्या करता है? एनवायरनमेंट से एडजस्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। हमारी पर्सनालिटी जो होती है, ये हमारे पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक वो डिसाइड करते हैं कि हम किसी
वातावरण में, किसी सिचुएशन में किस तरह से एडजस्ट करेंगे। एक और इसकी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, द कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशन। यानी पर्सनैलिटी वो है जिस तरह से आप किसी लोगों के लिए या सिचुएशंस के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। हर पर्सन का लोगों के प्रति और अपने सिचुएशंस के प्रति, अपनी परिस्थितियों के प्रति रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जिस भी तरीके से आप लोगों के प्रति और अपनी परिस्थितियों के प्रति आप प्रतिक्रिया देते हैं, आप रिस्पॉन्स करते हैं, वही क्या होती है, वही आपकी पर्सनालिटी होती है। अब पर्सनालिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। पर्सनालिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा आता है कि इसमें क्या है, इसमें साइकोफिजिकल यानी पर्सनालिटी में साइकोलॉजिकल यानी आपका मानसिक और फिजिकल दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। इसको मत भूलिएगा कि पर्सनालिटी में फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। आपका मानसिक, आपके मेंटल कैरेक्टरिस्टिक और आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दोनों ही इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो पर्सनालिटी का एक्सप्रेशन होता है वो यूनिक होता है ना। ऑफ कोर्स हम सबकी पर्सनालिटी, देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी मैच भले ही होती हो, लेकिन एग्जैक्टली 100% सेम किसी की पर्सनालिटी नहीं होती है। क्योंकि देखिए क्यों 100% सेम नहीं होती है, क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, है ना। उसके बाद मेन फीचर्स डू नॉट चेंज इजिली। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी हम पढ़ रहे हैं कि पर्सनालिटी में क्या आते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं, ज़रूर आते रहते हैं। देखिए क्या है, अभी देखिए यहाँ ये 4th पॉइंट में यही लिखा है कि पर्सनालिटी डायनेमिक होती है, यानी इसमें चेंजेस आते रहते हैं, वो मूव करती रहती है। लेकिन इसमें चेंजेस क्यों आते हैं, इसमें चेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपको ये अच्छे से पता होगा कि एक जो मनुष्य होता है उसके शरीर में हार्मोन्स होते हैं और उसकी परिस्थितियां भी एक जैसी नहीं रहती। तो शारीरिक बदलाव, अगर आपकी बॉडी में इंटरनल कोई चेंजेस आ रहे हैं या आपकी सिचुएशन में कोई परिस्थिति में बदलाव आ गया तो आपकी पर्सनैलिटी भी बदल जाती है। जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में दिखाते हैं कि जैसे जब वी मेट में आपने देखा था कि जो उसकी मेन लीड एक्ट्रेस थी वो क्या थी, वो बहुत, उसको दिखाया है कि वो बहुत ज़्यादा हंसमुख होती है, बहुत ज़्यादा बातें करती है, लेकिन जब उसकी सिचुएशन में, उसकी लाइफ में एक दुर्घटना घट जाती है तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है, बात कम करना शुरू कर देती है। तो वही चीज़ है कि पर्सनैलिटी कैसी होती है, डायनेमिक होती है। यानी अगर हमारी परिस्थितियाँ, हमारी सिचुएशन में या हमारे अंदर कोई बदलाव आ जाए तो उसमें भी बदलाव आता है, लेकिन मेन फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी डू नॉट चेंज इजीली। लेकिन फिर भी ज़रूर बदलाव आएगा, लेकिन फिर भी पर्सनैलिटी एकदम से नॉर्थ से एकदम आपकी साउथ नहीं हो जाती, यानी उसमें चेंजेस आएंगे, लेकिन फिर भी मेन फीचर्स क्या रहते हैं, फिर भी सेम ही रहते हैं। यानी इतना ज़्यादा चेंजेस, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आते हैं। अब देखिए जो पर्सनैलिटी होती है उसको समझने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस जो हैं वो बताए गए हैं। हाँ, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए पर्सनैलिटी में जो मैंने आपको बताया कि सिचुएशन की वजह से या इंटरनल चेंज की वजह से हमारी पर्सनैलिटी बदली एक दूसरे से भिन्न होती है। इसके अलावा इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा एनवायरनमेंट, हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में पलते बढ़ते हैं उसका हमारे पर्सनैलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। हमारा जो जीन्स होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स के जीन्स होंगे उसका हमारी पर्सनैलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। हम किस प्रजाति से, किस देश के रहने वाले हैं उसका हमारी पर्सनैलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। हमारी आयु का फ़र्क पड़ेगा, हमारी बुद्धि का असर आएगा उस पर, हमारे लिंग का असर आएगा कि हम मेल हैं या फीमेल हैं। देखिए मेल की पर्सनैलिटी फीमेल की पर्सनैलिटी से अलग होती है। जैसे कई बार बोला जाता है कि फ़ीमेल जो होती हैं वो स्मृति यानी उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। मेल्स जो होते हैं वो जनरली जो होते हैं वो कई बारी बहुत अच्छे से मतलब वो बाकी और कई कामों में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे जैसे बालिकाएं भाषा आपने देखा होगा कि वो बहुत सुंदर लिख लेती हैं, जबकि जो लड़के होते हैं वो शारीरिक कार्य बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जो टफ वर्क होता है वो अच्छे से कर लेते हैं। इमोशनली वो स्टेबल होते हैं। लड़कियां थोड़ी सी इमोशनली वो अपने आप को एक्सप्रेस मतलब वो नहीं कर पाती हैं। तो ये वाली चीज़ है। तो दोनों में क्या है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि लिंग का या जेंडर का भी इसमें इफेक्ट आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका एज, आपका जीन्स, आपका एनवायरनमेंट, आप किस जगह पले बड़े हो, आपका जेंडर क्या है, उन सब का इफेक्ट आपकी पर्सनालिटी पे आएगा। इसके अलावा देखिए पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं। जैसे कि एक अप्रोच है टाइप अप्रोच जिसमें जो पर्सन जैसे बाहर से दिखता है, यानी ऑब्जर्व बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, यानी जैसा भी वो बाहर से दिखाई दे रहा है उसके आधार पर पर्सनालिटी को डिवाइड किया गया है। एक होता है ट्रेट अप्रोच, यानी पर्सन के जो मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं, यानी अंदर इंटरनल जो ट्रेट्स होते हैं
उसमें उसके आधार पे बांटा गया है। और एक है इंट्रैक्शनल अप्रोच, जो ये बताता है कि हमारी पर्सनालिटी पे सिर्फ हमारे इंटरनल यानी हमारे हार्मोन या इन सब चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिचुएशन का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। यानी जैसी आपकी सिचुएशन होगी वैसी आपकी पर्सनालिटी होगी। ये कौन बताता है? इंट्रैक्शनल अप्रोच बताता है। जैसे मार्केट में आप अलग बिहेव करते हैं, घर में अलग बिहेव करते हैं, क्लासरूम में अलग बिहेव करते हैं, बिकॉज सिचुएशन अलग है। तो सिचुएशन का भी हमारी पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये अभी जो अप्रोचेस हैं जो ये समझाते हैं कि कितने कितने तरह की पर्सनालिटी होती है और कैसी होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।